हेलो दोस्तों। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी और ये जो वीडियो है ये रोज़ाना सुबह 6 बजे आ जाती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को तीव्र गश्ती नौका, तो भारत ने क्या करा है कि तेज़ गति से चलने वाली नौका प्रदान करी है और जो उस नौका या जहाज़ का नाम क्या है, PS जोरोस्टर। जहाज़ का नाम है उसका PS जोरोस्टर को उपहार के रूप में दिया है। तो ये बताना है कि भारत ने ये किसको दिया है, तो भारत ने इसे सेशेल्स को दिया है। सेशेल्स एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है और ये हिंद महासागर के अंदर है। तो बात करते हैं कि इसका नाम क्या है, PS जोरोस्टर। जहाज़ का नाम है PS जोरोस्टर। और इससे पहले भी जो भारत है वो इस तरह के कुछ जहाज़ सेशेल्स को दे चुका है। जैसे 2005 में दिया था PS टोपाज और उसके बाद 2014 में दिया था PS कॉन्स्टेंट और उसके बाद 2016 में दिया था पेट्रोल बोट हरमेस। तो ये जो जहाज़ है वो किसके लिए काम आते हैं, ये जहाज़ पेट्रोलिंग के लिए काम आते हैं। इनकी सहायता से जो नौसेना है वो हिंद महासागर के अंदर पेट्रोलिंग कर सकती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ पर है सेशेल्स। तो इसकी लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर देखिए ये है, यहाँ पर ये है सेशेल्स। तो देखो इसकी कोई भूमि तो नहीं है, तो ये क्या है कि ये द्वीपों का समूह है और इसकी राजधानी क्या है, विक्टोरिया। यहाँ पर ये मॉरिशस और इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुई। इसकी राजधानी है पोर्ट लुई। तो सेशेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की मुद्रा है सेचेलोइस रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वेवेल राम कलावन। वेवेल राम कलावन। ओडिशा इतिहास, देखो ये पुस्तक का नाम है ओडिशा इतिहास। तो एक इसकी बहुत ही बढ़िया कहानी है। ओडिशा इतिहास को किसने लिखा है, तो ये हमें बताना है। तो ओडिशा इतिहास को लिखा है हरे कृष्ण मेहताब। अब देखो इनके बारे में जान लेते हैं। ये जो ओडिशा है, ओडिशा के CM रह चुके हैं। ये ओडिशा के CM रह चुके हैं और ये CM कब बने थे, ये CM बने थे लगभग जो आज़ादी के कुछ समय बाद, यानी 1956 के करीब ही ये 2 बार CM बने थे ओडिशा के। तो ये जो हैं ये स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। ये 1942 से लेकर के, ये 1942 से लेकर के 1945 लगभग 3 साल जेल में रहे थे और वहीं जेल में रह करके इन्होंने ये वाली किताब लिखी थी ओडिशा इतिहास। तो उस समय क्या था कि ये वाली जो किताब है ये केवल 2 ही भाषा में उपलब्ध थी। तो इसका जो हिंदी संस्करण है वो अब लॉन्च हुआ है। इसका जो हिंदी संस्करण है वो अब लॉन्च हुआ है और वो PM मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देख लेते हैं कि इसका हिंदी संस्करण किसने किया है। तो किताब तो लिखी है ये हरे कृष्ण मेहताब जो ओडिशा के CM रह चुके हैं, जिनको हम उत्कल केसरी के नाम से भी जानते हैं। और ये पहले अंग्रेजी और ओडिया भाषा में थी, अंग्रेजी और उड़िया भाषा में थी ये पहले। और अब इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो किसके द्वारा कर दिया गया है, इसका हिंदी में अनुवाद अभी किया गया है जिसका PM मोदी ने उद्घाटन किया है। तो इसका जो अनुवाद है वो किसने किया है, श्री शंकरलाल पुरोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। CRPF शौर्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो CRPF शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार ये जो दिवस है 56वां CRPF शौर्य दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखो 1965 जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इंडिया के साथ में, तो वो कब हुआ था, 9 अप्रैल के दिन एक घटना हुई थी कि 9 अप्रैल के दिन जो जैसे गुजरात है, यहाँ पर गुजरात का यहाँ कच्छ, ये कच्छ रीजन है। तो गुजरात के कच्छ रीजन में 9 अप्रैल को भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी ने जो पाकिस्तान के 34 सैनिक हैं उनको वहाँ से भगा दिया था, उनको मार दिया था। तो उन्हीं की शहादत, जो वहाँ पर कुछ भारतीय CRPF जवान भी शहीद हुए थे, तो उन्हीं के लिए ही CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं CRPF के DG और इनका नाम क्या है, कुलदीप सिंह। चलिए CRPF के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, कुलदीप सिंह। जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अनामिया का शुभारंभ किसने किया? तो देखो ये अनामिया, ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है? इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। और साथ में जो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, तो इन दोनों के द्वारा ही अनामिया इसका शुभारंभ किया गया है। तो अनामिया में देखो क्या किया जाएगा, इसमें जो जनजातीय लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि उनमें कोई कुपोषण की समस्या है या अन्य कोई बीमारी अगर उनमें फैलती है तो अनामिया जो है ये उन्हीं के जनजातीय लोगों के विकास के लिए है। अनामिया ये जो लॉन्च किया गया है ये उनके स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान रखेगा। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम, तो जो नाम है वो बदलकर रख दिया गया है। नाम पहले क्या था? नाम था पहले महमूदपुर और अब उसका नाम कर दिया है परासोली। तो महमूदपुर का नाम परासोली कर दिया गया है। तो ये हमें बताना है कि ये किस कवि की तपस्थली थी। ये जो महमूदपुर है ये किस कवि की तपस्थली थी? तो ये तपस्थली थी सूरदास की। तो ये जो महमूदपुर है ये यूपी के अंदर ही है। तो महमूदपुर का नाम बदल करके परासोली कर दिया गया है जो सूरदास की तपस्थली थी। यानी यहाँ पर जो महाकवि सूरदास है वो यहाँ पर तप किया करते थे। निम्नलिखित में से किस टीम ने भारत के पूर्व हॉकी कोच हरेंद्र सिंह, तो ये हॉकी के कोच रह चुके हैं, जो भारतीय हॉकी टीम को पहले प्रशिक्षण कराते थे, तो किस टीम ने हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है? तो अमेरिका की पुरुष हॉकी टीम ने हरेंद्र सिंह को अपना कोच नियुक्त किया है। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो हरेंद्र सिंह हैं इनको 2012 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये वर्ष 2017 से लेकर के 2018 तक भारतीय टीम के सीनियर कोच भी रह चुके हैं। तो इन्होंने भारतीय टीम में एज ए कोच काम भी किया है। इसके अलावा वो जो महिला हॉकी टीम है उसको भी ये प्रशिक्षण कर चुके हैं, यानी उनको भी ये जो कोचिंग है वो दे चुके हैं। हाल ही में कहाँ थ्री बैंडेड रोज फिंच, तो ये है थ्री बैंडेड रोज फिंच, तो ये कहाँ पर पाए गए हैं? देखो ये पक्षियों की एक प्रजाति है। तो ये कहाँ पर मिली है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में मिली है। पक्षियों की प्रजाति है, नाम क्या है? थ्री बैंडेड रोज फिंच। भारत में जान लेते हैं कि भारत में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई हैं अभी तक। तो भारत में पक्षियों की 1320 प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। और ये जो थ्री बैंडेड रोज फिंच है ये आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिणी चीन और भूटान में पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं पी.डी. मिश्रा। तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन है? असम और नागालैंड। यहाँ पर ये है असम और उसके नीचे ये है नागालैंड। तो नागालैंड और असम दो इसके पड़ोसी राज्य हैं। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? भूटान, चीन और म्यांमार। यहाँ पर देखिए ये है भूटान, तो भूटान, इसके ऊपर ये क्या है? चीन, और यहाँ पर ये जो है ये है म्यांमार। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है यहाँ के? नमदाफा और मोलिंग। गीता प्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो गीता प्रेस के अध्यक्ष का निधन हो गया है और इनका नाम क्या है? राधेश्याम खेमका। तो ये 87 वर्ष के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनकी मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है। तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है राधेश्याम खेमका और इन्होंने सनातन साहित्य को लोगों तक पहुंचाया। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी करेगा? तो हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वह वित्तीय समावेशन सूचकांक जुलाई 2021 तक जारी करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई।
चलिए आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के अंदर एक तो गवर्नर होते हैं और 4 होते हैं उप गवर्नर, उपराज्यपाल। तो 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर। हाल ही में आरबीआई ने 86वां स्थापना दिवस मनाया है 1 अप्रैल को। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में एलईडी जो एलईडी बल्ब होते हैं और एयर कंडीशनर यानी कि एसी, तो एलईडी और एसी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 10,738 करोड़ रुपए की कीमत को मंजूरी दी है। तो ये हमें बताना है कि ये जो योजना है उसका नाम क्या है? तो एलईडी और एसी, तो इनका जो निर्माण है उसकी निर्माण क्षमता को बढ़ा दिया गया है। तो ये किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस योजना के अंतर्गत आता है। प्रोडक्शन का मतलब निर्माण, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि इसके तहत जो कंपनियां होती हैं जो एलईडी और एसी बनाती हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा 4 से 5% उनको पैसा दिया जाएगा। और साथ ही में सोलर पीवी मॉड्यूल यानी जो सोलर पैनल होते हैं उनके निर्माण में भी सरकार ने इंसेंटिव दिया है। भारतीय नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन की मिसाइलों के निशाने से बचाने के लिए हाल ही में एडवांस चाफ टेक्नोलॉजी या एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम क्या है? एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी पर एक कवच बनाया है। तो हमें बताना है कि एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये DRDO इसके द्वारा डेवलप की गई है। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये भारतीय जहाज़ है तो, और यहाँ पर ये कोई दुश्मन का जहाज़ है जो भारतीय जहाज़ के ऊपर ये इस तरीके से यहाँ पर मिसाइल दागता है। तो जैसे ही मिसाइल यहाँ पर आएगी तो भारतीय जहाज़ यहाँ से कुछ क्या है कि इस जो प्लास्टिक का कचरा या अन्य धातु का कचरा है वो आसमान में ऊपर की तरफ फेंक दिया जाएगा एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी की सहायता से। और ये जो यहाँ पर मिसाइल आती है दुश्मन की, तो वो जो है अपना लक्ष्य भूल जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कि उसको कहाँ पर निशाना लगाना है। तो इस तरीके से ये एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी कार्य करती है। तो ये विकसित की गई है DRDO के द्वारा। तो DRDO के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? अविनाश चंद्र। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इनमें से किस देश के 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? तो ये एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम है। नाम क्या है? 12 का। जैसे भारत में होते हैं उसी तरह से ये क्या है? 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो इसको जो है कमर्शियली चालू कर दिया गया है। तो ये किस देश का है? 12 का जो है ये किस देश का है? ये UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का है। UAE का है ये। UAE के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। तो चलिए कल मिलते हैं फिर।